अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अभी ये है कि रात के 12 बज रहे हैं, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है जिसकी कोई इम्तिहान ही। सुबह आज संडे था और सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ है और शाम को बस मैंने इतने से चावल खाए थे। अब ये है कि घर रह लो ना जब तो तब खाने का भी नहीं पता होता, और अम्मी मुझे कही जा रही है खाना खा लो, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा। खैर अब मैंने भाई से कहा कि चलो चलते हैं ना, वो बस कभी कभी ज़रा उसको टिक क्लिक कर जाती है बात तो उसको मैंने कहा चलो चलते हैं, मुझे चक्कर दिला लो बाहर। तो फिर वो कहता अच्छा चलो ठीक है, उसको पता नहीं कैसे तरस आ गया मुझ पर। तो अब हम चलते हैं पास्ता खाने के लिए। और अभी मैं आधी रात को, रात के 12 बजे नहाई हूँ, बाल मेरे गिले हैं। खैर अब चलते हैं जल्दी से, और अल्लाह करे कि शॉप खुली हुई हो और फिर मिलते हैं वहाँ जाके। फिर जी हम चले गए थे, घर के पास ही था ये बिग बाइट, और इसका पास्ता काफ़ी मज़े का होता है, और बर्गर और जो भी इसकी चीज़ें हैं। घर में भी कभी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन 12 बजे के बाद वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर हम गए तो शुक्र है कि शॉप खुली हुई थी, लेकिन हमारे जाते ही लाइट्स वगैरह बाहर की बंद कर दी थी। तो खैर काफ़ी टेस्टी था पास्ता, और ज़्यादातर मैंने ही खाया, भाई तो बस ऐसे ही नाम करने के लिए गया था साथ। बड़ी जल्दी उसका पेट फुल हो गया था, बल्कि मैं उसको कही जा रही थी खाओ खाओ, तो कहता नहीं बस। तो खैर मुझसे भी नहीं इतना खाया गया, लेकिन बहुत टेस्टी था। और कभी कभी तो जंक फूड मेरे सर पे सवार हो जाता है, कभी कभी मैं बिल्कुल खाना छोड़ देती हूँ। और आजकल ऐसा ही हुआ हुआ है कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ बाहर का खाना होता है, और भूख इतनी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। ये शायद पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मेरा वेट लॉस मुझे ख़ुद को फ़ील हो रहा है कि हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे फेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो खुद ही, हालांकि मैं कुछ कर भी नहीं रही, ना वॉक ना कुछ। तो वो जो जॉब की ही एक मेहनत है ना, उससे ही मैं खुद ब खुद स्मार्ट हुई जा रही हूँ। तो वो स्मार्ट होने से ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपकी कैलोरीज बर्न होने लग जाती हैं, तो आपको भूख ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगने लग जाती है। तो फिर वो इसलिए भी बंदा स्मार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि खाना पूरा खा लेना होता है, तो फिर कैसे स्मार्ट होना है। अच्छा, स्मार्ट होने का भी मुझे इस तरह से पता लगता है कि ऑफ़िस का ये है कि रोज़ एक पिक्चर होनी होती है ग्रुप में, मतलब एक प्रोफेशनल जो पिक्चर होती है वो होती है। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि जो मेरी पहले दिन की पिक्चर है और जो मेरी आज की पिक्चर है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जब मैं पहले दिन गई थी तो ज़ाहिर है मैं तो घर में रहती थी, तो इतना कोई मशक्क़त वाली चीज़ें भी नहीं थी लाइफ़ में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी। तो फिर अब अगर आज की पिक्चर देखती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस नज़र आता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपको अपना आप शीशे में नहीं नज़र आता, जब आप पिक्चर ले लेते हो फिर पिक्चर में नज़र आ रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे में ठीक नहीं लग रही। तो ये आप लुक देख लें, बड़ी मज़े की पास्ता की लुक है वो। कितने दिन हो गए मुझे ये पास्ता खा के आए हुए, अब मेरा दोबारा दिल करने लग गया खाने को। फिर पास्ता तो हमने खा लिया था, लेकिन फिर अम्मी ने ऑर्डर लगाया हुआ था कि हमारे लिए भी आते हुए कुछ लेके आना, रबड़ी वाला दूध ही ले आना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, अब कहा हुआ है तो ज़रूर मैं लेके जाऊंगी। तो फिर रास्ते में मैं रबड़ी वाला दूध लेने के लिए खड़ी हो गई थी। हालांकि मुझे इतना मीठा नहीं पसंद, ना मैं पीती हूँ। मैंने अपने लिए भी लिया था, लेकिन मैंने पिया नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं पसंद। ज़्यादा मुझे नमकीन और मतलब जो स्पाइसी और चटपटी चीज़ें होती हैं वो पसंद है। मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, शायद इसलिए भी मैं ज़्यादा जंक फूड खाने से मोटी नहीं हो पाती, क्योंकि मीठा जो है ना वो ज़्यादा मोटा करता है। और जंक फूड खाती हूँ तो रोटी नहीं खाती, तो इसलिए थोड़ी बचत हो जाती है। और एक ही दिन में रूटीन ऐसे ख़राब हो गई है, क्योंकि सारा दिन मैं सोई हूँ, और सारा दिन सोने की वजह से ऐसे लग रहा है मेरा दिमाग भी सो गया। अभी 12:15 बज रहे हैं रात के, और मैंने इशा पढ़नी है, और मुझे लगता है मैं रोज़ा रख के ही सोऊंगी। तो रूटीन के इतने बुरे हालात हो भी गए हैं। अच्छा, पिछले 2 दिनों में मैं इतनी मुश्किल से घर पहुंची, क्योंकि मुहर्रम की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हुए हुए थे। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन स्पीडो ने फिर भी कोशिश की 2 दिन के रास्ते बदल बदल के अपने जो मुसाफिर हैं उनको अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये है कि एक दिन तो ऐसे ही स्टक हुई, घंटा ट्रैफिक से निकले ना। फिर यह है कि स्पीडो वालों ने ना वो डोर खोल दिया और मुसाफिरों को कह दिया कि आप लोग चले जाएँ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कब जो है वो ट्रैफिक होगी, खुलेगी। ऊपर से उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी, नहरें पूरी बनी हुई थी। तो खैर बड़ी मुश्किल से, बड़ी ज़लालत के बाद मैं घर पहुंची। तो लेकिन खैर पहुंच तो गई। और फिर ये भी है कि इतनी लड़कियां होती हैं ना, जॉब करने के लिए निकली हुई होती हैं, फिर कोई ना कोई स्टॉप तक आने के लिए मिल ही जाती है। फिर ये होता है कि बंदे को हौसला हो जाता है कि चलो ये भी है मेरे साथ, उसने मेरे साथ स्टॉप तक जाना है, तो अकेले वरना इतनी रात को आना कितना डर लग रहा होता है। अल्लाह पाक ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे तमाम ख़वातीन व हज़रात को।
बस अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत ना आए और बंदा अगर पढ़ते पढ़ाते जाए, अल्लाह का ज़िक्र करते जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूला करे, तो फिर बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से हिफाजत हो जाती है। क्योंकि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं ना, तो एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है बाकायदा आपकी हिफाजत करने के लिए। और फिर घर से जो निकलने की दुआ होती है वो भी पढ़ा करें तो कुछ भी नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी नहीं हुआ व्लॉग ख़त्म। बस ये अभी मैं आ गई हूँ घर और रात का बज चुका है 1:30। इस वजह से मुझे ना लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रात की आधी रात भी चले जाओ ना, 2-2:30 बजे भी, तो लाहौर आपको खुला ही मिलेगा और कुछ ना कुछ मतलब खा पी के बंदा वापस आता है। और हमारा तो कुछ एरिया भी ऐसा ही है कि जो सारी रात ही खुला रहता है। आप रात को 4 बजे भी अगर जाओगे ना, तो आपको खुला मिलेगा कुछ ना कुछ। तो अब ये है कि एक दिन चाहिए होता है रूटीन ख़राब होने के लिए। वैसे मैं रोज़ सो जाती हूँ 12 बजे, हाथ मैं सो गई भी होती हूँ, लेकिन आज देखें अभी 2 बजे तक भी मैं जाग रही होंगी और सुबह उठते जो मुझे मौत पड़नी है उसका तो पूछे मत। खैर रहे मेरे साथ, देखती हूँ कितना व्लॉग बना है और कितना आगे बनाती हूँ, रहे मेरे साथ। और ये टैनी जो है अभी तक नहीं सोई, ये गुड्डा नहीं सोता, आधी रात तक नहीं सोता ये। हाँ गुड्डा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सोया क्यों नहीं, सोया क्यों नहीं शरू बच्चा, सरियल बच्चे का मूड सेट है। कौन ही सोया बेबी, बेबी कौन ही सोया, हराम नूरे हराम, इधर देखो बेबी, बेबी यहाँ देखो। हेलो एवरीवन, अम्मा ने पता नहीं क्यों इस्त्री ऊपर रखी हुई होती है। सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं कपड़े पहनने हैं। ये मैंने दुपट्टा रात को निकाला था, सुबह के कपड़े जो निकाले थे वही लेके बैठी हुई हूँ। मैं जल्दी से प्रेस कर लूँ फिर तैयार हो जाऊँ, और फिर मैंने चाय भी रखनी है अभी। बहुत लाइट है, बिल्कुल मेरा धुला हुआ फेस भी देख लें। अम्मी मुझे कहती हैं अब तो हम तुम्हें हर वक्त मेकअप में ही देखते हैं, क्योंकि जब सुबह जाना होता है तब भी मैं मेकअप में होती हूँ, और जब शाम को आती हूँ ऑफिस से तब भी मेकअप थोड़ा होता है फेस पे। तो मुझे कहती है मेकअप इतना ना किया करो, सादा फेस रखा करो, तुम्हें पिक्चर्स भी सारी धुलने वाली हैं। तो मैं क्या करूँ, मुझे शौक़ है मेकअप का फिर खैर कोई बात नहीं, माएँ तो अच्छी बातों के लिए रोकती हैं ना। तो खैर चलें, मैं करती हूँ कपड़े प्रेस। कभी ज़िंदगी में मैंने घर आकर कपड़े नहीं चेंज करने होते, और अम्मा से इस बात पे इतनी डांट पड़ती है। अम्मा रोज़ मुझे कहती हैं कपड़े चेंज करके सो, नए कपड़े हैं ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कहाँ मैं सुनती हूँ। मैंने नए से नया कपड़ा भी होता है ना, तो मैंने पहन के सोना होता है, क्योंकि मैंने दूसरी बार नहीं पहनना होता, वो धुले वो मुझे चाहिए होता है, इसलिए तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो फिर इसलिए फिर मैं पहन के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी बार ना पहनने पड़े। और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत आहिस्ता आवाज़ में आज वॉइस ओवर किया है, पता नहीं क्यों, पंखे बंद थे तो मुझे मैं आहिस्ता आहिस्ता ही लगी रही। खैर अगर आपको आवाज़ ना आए गाइस, तो प्लीज़ थोड़ी सी ज़हमत करके हैंड फ्री लगा के वॉइस ओवर सुनिएगा। और किसी दिन अगर सुबह लाइट ना आ रही हुई और मेरे कपड़े भी प्रेस ना हुए, तो फिर मैं क्या करूँगी, कैसे कपड़े प्रेस करूँगी, अब मुझे ये सोच आ रही है। तो ना कपड़े रात को प्रेस करके सो जाना चाहिए, ताकि सुबह उठ के ये वाली टेंशन तो ना हो, कम से कम कपड़े निकाल कर प्रेस करने वाली। से आना पड़ा ऊपर, क्योंकि पत्ती नहीं थी। सुबह सुबह कितने मेरे ऊपर नीचे के चक्कर लग गए। कहाँ है पत्ती अब, ये होगी, ये पत्ती है ना, हाँ जी पत्ती है। चलो चलते नीचे, कितना ज़्यादा सांस चढ़ गया। चलो जी, आज मेरी सुबह सुबह की चाय भी हो गई तैयार, और आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर कर दी मेरी सुबह ऑफिस जाने की रूटीन। यही होती है कि बस आधे पौने घंटे में जल्दी से तैयार होके घर से निकलना होता है पूरे टाइम पे, कि स्पीडो ना छूट जाए। और अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्टनेस हो गई है ऑफिस में, पूरे टाइम पे अगर 1 मिनट भी ऊपर हो जाए तो वो पता नहीं क्या अजीबोगरीब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अलग अलग ऑफिस के, अलग अलग, जो कि फ़ॉलो करना पड़ते हैं। तो खैर पूरे 9 बजे मैंने हर हाल में पहुंचना होता है ऑफ़िस। अगर ज़रा सा भी ऊपर हो जाए तो वो शॉर्ट टिप लग जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का जब आपकी पे ही पूरी ना आए, वो कट जाए। तो इसलिए फिर पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम से घर से निकलूँ।
जी, तो गाइस संडे का मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको एडिट कर लूँ। और आज तो वैसे ही रोज़ा था और मैंने रोज़ा रखा भी हुआ था। और आज मैं इतना सोई जिसकी कोई इंतहा नहीं। सारा दिन मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं उठी, रोज़ा रख के सोई थी। और बस मैं फिर उठी, बीच में ज़ोहर पड़ी, असर पड़ी। तो ये है कि पूरा घर हमारा उलट पलट हुआ है, क्योंकि हमारे घर लगे हुए हैं मिस्त्री। और बहुत गंद पड़ा हुआ है हमारे घर में। तो छुट्टियां बस ऐसे ही सो के फजूल बस गुजरी हैं। तो अब ये है कि मैं क्या कहने लगी थी। गंद तो जो पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में जो रिमझिम बारिश होती रहती है, इतनी गर्मी है फिर भी पता नहीं क्यों बारिश रिमझिम रिमझिम। तो ज़्यादा ही कीचड़ और ऊपर से मिट्टी, ऊपर से इतना बुरे हालात। मिस्त्री हमारे घर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इशू था। वो मोटर चलाते थे तो पानी आता था, वरना नहीं आता था। तो वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह से हल हो गया है तकरीबन। तो बाकी ये है कि कल भी अब इंशाल्लाह रोज़ा रखना है। तो बाकी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में रखें याद। और स्टे ट्यून्ड विद मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।